हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो होप यू ऑल डूइंग गुड। सब बढ़िया हैं, अच्छा कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में। तो एक बार फिर हाजिर है एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। अभी आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर उनके दिल दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो पहली बार चैनल पर आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर रीडिंग का नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। ठीक है, ये आपके पार्टनर की रीडिंग है। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके करंट, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड, वाइफ, जिस किसी से भी आप प्रेम करते हैं उनके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। वो आपके पार्टनर हैं। ठीक है, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। तो जब भी आप तक पहुंचे तब आपकी रीडिंग होगी। हो सकता है पूरी आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है 20, 30, 50% ये आपसे रिजोनेट हो। तो जो भी आपके लिए हो उसको रखिएगा, बाकी सबको इरेज कर देना, लेट गो कर देना। ठीक है, तो मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3, 4, 5 बार, जितनी बार उनका नाम ले सकते हैं। उनकी कोई फ़ोटो देख लीजिए, उनका चेहरा विजुअलाइज आप कर सकते हैं, जैसे वो आपको याद है वैसा कुछ आप कर लीजिए। ठीक है, कार्ड से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के यहाँ पे आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल के आया है। ठीक है, द मून का कार्ड है यहाँ पे, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक कार्ड शायद पॉप आउट हो गया है, इसको देखते हैं ये क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, अच्छा कार्ड निकल के आया। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे है। एंड एक कार्ड और लेते हैं, देखते हैं क्या। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है और बॉटम ऑफ डेक में है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ठीक है, होप आपको सारे कार्ड विजिबल हैं, आपके सामने अच्छे से नज़र आ रहे होंगे आपको सारे कार्ड्स। ठीक है, तो आपकी राशियाँ मैं आपको बता दूं, आपके स्टार साइड हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ये मेजरली 9 राशियाँ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो आपकी हो सकती हैं या आपके पार्टनर की हो सकती हैं। कोई स्पेसिफिक डेट जो आपके मूलांक भाग्यांक के आपकी बर्थडे हो सकता है, वो है 18, 5, 2, 21, 10, 9, 10। ठीक है, और 4, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, या फिर ये डेट्स आपकी लाइफ में कुछ अच्छी इंपॉर्टेंस रखती होंगी। इवन अगर मैं मंथ्स आपको बताना चाहूँ तो मार्च हो सकता है, फेब हो सकता है, सितंबर का मंथ हो सकता है, अगस्त का मंथ हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है। ठीक है, और अप्रैल, ये कुछ महीने भी हैं जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते होंगे। हो सकता है आपकी बर्थ हो इस मंथ में, आपके पार्टनर की बर्थ हो, आप मिले हो इस मंथ में। ये कुछ महीने भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो यस, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में फंसा हुआ है। कहीं अपनी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। किन्हीं किन्हीं 1-2 ऐसी उसकी सिचुएशंस हैं उसकी लाइफ में, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रखी हुई हैं। किसी न किसी सिचुएशन में वो अभी 2 तरीके से फंसा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आगे पीछे जाने का वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। कुछ उसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे स्टेप्स मुझे लग रहा है ले लिए हैं, जिसकी वजह से वो इस सिचुएशन में पहुंच गया है या इस दलदल में आके फंसा हुआ है इस समय, कि अब उसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि आगे जाऊं या पीछे जाऊं। बहुत असमंजस में है इस समय, मुझे ऐसा लग रहा है। वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं उसके, अपनी लाइफ को लेके, अपने रिलेशंस को लेके, अपने करियर को लेके, किसी भी चीज़ में उसने ये डिसीजंस लिए हो सकते हैं, जो कि धीरे धीरे आगे हम पता चलेगा। बट अभी ये नज़र आ रहा है कि बिल्कुल वो कहीं ना कहीं किसी असमंजस में है, और 2 लोगों के बीच में भी पिस रहा हो सकता है। हो सकता है आप और थर्ड पार्टी के चक्कर के बीच में फंसा हो, कि आपकी तरफ आए या उधर जाए, या आप हो अपनी फैमिली के कुछ लोग हों उनके बीच में फंसा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बट यस, कहीं ना कहीं इसके लाइफ का कोई मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन इसने अभी लिया है, जिस वजह से अभी ये इस दलदल में फंसा है और वहाँ से आगे पीछे नहीं निकल पा रहा है। कहीं ना कहीं अकेला अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 लोगों के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, यस, कहीं ना कहीं इसके ऊपर मुझे वर्डन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बोझ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा भार इसके अभी इसके ऊपर है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ इसने अपनी लाइफ में जो डिसीजन अभी लिए हुए हैं आपके पार्टनर ने, उस वजह से इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्डन आ चुका है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं देख के कि यस, आपका पार्टनर कहीं ना कहीं किसी अदर साइड अट्रैक्ट हो गया हो, थर्ड पार्टी की तरफ चला गया हो, और किसी रीज़न से उसने अभी अपना सेपरेशन किया है, अलग हुआ है, बिल्कुल अकेले बैठ के वो अभी चिंतन सोच रहा है। यस, कहीं ना कहीं इस
ये कुछ एनर्जी मुझे लग रही है जो सेपरेशन की है या फिर अलग हुआ मुझे यहाँ पे लग रहा है। उस वजह से इसके लाइफ में ना और ज़्यादा वर्डन आ गया है। मुझे लग रहा है इसने किसी न किसी वजह से या तो आपको छोड़ दिया है, आपके वजह से आपको छोड़ के कहीं और चला गया। दो लोगों के बीच में मैं कह रहा हूँ ना, यस कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी की तरफ चला गया हो आपकी तरफ। उस वजह से इसके लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा मुझे वर्डन दिख रहा है, परेशानियाँ दिख रही हैं, उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा है, अपने को बहुत दबा हुआ महसूस कर रहा है, बहुत घिसा हुआ महसूस कर रहा है। यस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल ये आप दोनों के सेपरेशन का या अलग जो आप दोनों हुए हैं उसका कारण है। यस किसी ने इसके कान भरे हैं आपके अगेंस्ट, किसी ने इसको भड़काया है आपके लिए, आपके साथ आपके रिश्ते को लेकर किसी न किसी तरीके से इसको इन्फ्लुएंस किया कि ये आपसे छोड़ के चले जाए, इसको कन्विंस किया कि आपसे अलग हो जाए या आपको डिच कर दे या आपसे बातचीत बंद कर दे। ये कोई भी हो सकते हैं, इसके फैमिली मेम्बर, थर्ड पार्टी है ना, इसके परिवार से कोई हो सकते हैं या थर्ड पार्टी के परिवार से भी कोई हो सकता है। बिल्कुल, कहीं न कहीं आप दोनों का मुझे सेपरेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप दोनों अलग हुए हो और क्या बोलते हैं इसके पीछे का रीज़न यही है कि किसी ने इसको भड़काया हुआ है आपके अगेंस्ट, कहीं न कहीं आपके अगेंस्ट, आपसे आपके रिलेशन के बीच में इन लोगों ने कान भरे हैं इसको बहुत कुछ बुरा-भला कहा है आपके बारे में, हो सकता है कुछ गलत-सलत भी बोल दिया हो आपके बारे में, कुछ मिसकम्युनिकेट इसने इसके लिए आपके लिए इसको किया हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसी वजह से इस इंसान को अभी भी यस कहीं ना कहीं जो ये असमंजस में ये इंसान जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि किसी न किसी असमंजस में है कि ये किस तरफ जाए, आपकी तरफ जाए या उस तरफ जाए। बिल्कुल ये असमंजस यही थी कि ये आपके बारे में सोचे जो आपके साथ इसने समय बिताया है या अभी जो इसको आपके बारे में बोला जा रहा है या आपके साथ आपके रिलेशंस के लिए जो अफवाहें इसके कानों में भरी जा रही हैं उस तरफ जाए। इसी वजह से इन दो चीज़ों में ये परेशान है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने थोड़ा बहुत उस तरफ जाना उचित समझा जहाँ से इसको अफवाहें मिली थी और इसी वजह से आज इसके ऊपर कुछ बोझ है, बर्डन है और यस आपको इसने छोड़ दिया है। और यस अब इसको लग रहा है कि चीज़ें इसको भड़काने के लिए बोली गई थी, झूठ बोली गई थी और क्या बोलते हैं आप दोनों को अलग करने के लिए बोली गई थी। कहीं ना कहीं किसी भ्रम में, इल्यूज़न में आपका पर्सन है। बिल्कुल वही भ्रम है कि आपके खिलाफ जो गलत बात बोली गई है उसी भ्रम में, उसी इल्यूज़न में आपका पर्सन अभी जी रहा है। उसके दिमाग में ऐसा भर दिया गया आपके अगेंस्ट, ऐसा कुछ बोल दिया गया आपके लिए, आपके अगेंस्ट कि वो इंसान उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। उसने आपसे सेपरेशन करना उचित समझा या आपसे सेपरेशन कर लिया और उसी इल्यूज़न में अभी भी है। अभी भी उसके माइंड में वो चीज़ें कहीं ना कहीं घूम रही हैं, कहीं ना कहीं क्लियर आउट नहीं हुई हैं। अभी भी आपका पर्सन इल्यूज़न में है कहीं ना कहीं। बट यस अब उसके दिमाग में ये भी आ रहा है कि वो एक तरफ आपको लेके भी सोच रहे हैं स्टेप, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आप भी चल रहे हो, आपकी पुरानी बातें भी चल रही है, आपकी लॉयल्टी को भी परख रहे हैं। उस तरफ भी इनका ध्यान है, सोच रहे हैं, गहन चिंतन कर रहे हैं आपके लिए, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ जो समय बिताया है उसको भी सोच रहे हैं। और यस रियलाइजेशन भी इनको होना शुरू हुआ है कहीं ना कहीं। बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं, अकेले, दूर दूर से इनके आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर वही लोगों का साया मुझे नज़र आ रहा है, वही लोग इनके इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं जो इनको भड़काया करते हैं, जो इनको आपके अगेंस्ट करना चाहते थे, आपसे अलग करना चाहते थे। बट यस उन लोगों ने भी इनसे किनारा काटना शुरू कर दिया। ये इंसान अब अकेला पड़ गया है, दूर बैठ के अकेले सोच रहा है, कहीं ना कहीं दूर दूर तक देख रहा है, आप उसको नज़र नहीं आ रहे हो क्योंकि बहुत ज़्यादा इसने कुछ ऐसी डिस्टेंस आपसे बना ली या कुछ इस तरीके कह के आपसे अलग हुआ कि इसको अब आप भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हो। कहीं ना कहीं अकेला ये पड़ा है और देख रहा है आपकी तरफ को, आना चाहता है आपकी तरफ को बट हिम्मत भी नहीं है इसके अंदर। सोच रहा है, दिमाग चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, हिम्मत नहीं है इसके अंदर, अकेला पड़ गया है। जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट भड़काया था, आपके रिश्ते को तोड़ा था, वो लोग भी इसका साथ छोड़ के इससे सेपरेट हो चुके हैं। शायद वो लोग भी अगर परिवार वाले हैं तो वो लोग अब इसको ताने मारते हों, कुछ ना कुछ कहते हों, मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस ये इंसान अभी अकेला है, दूर दूर तक इसको कोई नहीं दिख रहा है, देख रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी लाइफ में। बिल्कुल देखिए है ना, किसी न किसी ऐसे सांप के बिल में घुस गया है ये इंसान। मैं कह सकता हूँ ना कि ऐसे जहरीले सांपों से घिरा हुआ है या जहरीले लोगों से घिरा हुआ है। बिल्कुल अब उन्होंने इसको डसना शुरू किया है, इसको काटना शुरू किया है, इसको परेशान करना शुरू किया है। जब तक आप इसकी लाइफ में थे सब कुछ अच्छा, जॉली, हर कुछ अच्छा चल रहा था, बट सडनली इसको उन लोगों ने भी काटना शुरू कर दिया जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने आपको छोड़ा था या आपसे अलग हुए थे। उन लोगों ने भी इसको अकेला छोड़ दिया है, उन लोगों ने भी इसको डिच कर दिया है, धोखा दे दिया। उन लोगों
लोगों ने भी इससे दूरी बना ली है, इससे अलग हो गए हैं। उनका मकसद था आप दोनों को अलग करना, वो मकसद कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद अब वो भी इससे अलग चले गए हैं और इसको अकेला छोड़ के चले गए हैं। बिल्कुल इसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल के चले गए हैं, इसको कर्ज में डाल के गए हो सकते हैं, इसके अगल बगल कुछ नहीं रहा, बिल्कुल अकेला पड़ गया है इंसान, आइसोलेट हो चुका है, अपने आप को कैद कर लिया है कमरे में, बीमारियों ने घेर लिया हो सकता है डिप्रेशन में चला गया हो, है ना, माइग्रेन की दिक्कत हो गई हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है इस इंसान को, मुझे ऐसा लग रहा है। बट यस, कहीं ना कहीं दिल दिमाग में आपकी चिंतन है, आपके बारे में सोच रहा है, आपकी पुरानी चीज़ों को सोच के खुश भी होता होगा, पुरानी बातों को सोच याद कर करके अभी अपनी लाइफ काट रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, उन चीज़ों से निकल के बाहर आना चाह रहा है, आपको भी देख रहा है दूर से। बट यस, अभी आप इनसे काफ़ी दूर हो, मुझे ऐसा लग रहा है आपने भी इनसे कुछ ना कुछ एक रिस्पेक्टिव स्पेस बना लिया है, रिस्पेक्टेबल स्पेस आपने एक दूरी इनसे बना ली है। तो यस, इर्द गिर्द आप भी इसको अभी नज़र नहीं आ रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपने थोड़ा किनारा करना शुरू कर दिया होगा इंतज़ार करते करते। बट यस, चिंतन दिमाग में अभी आप ही चल रहे हो, सोच रहा है, पुराने लोगों से धोखा खाया हुआ इंसान है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हुआ करता होगा आपका आदमी, आपका पर्सन जो भी था, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी इसकी, रूलिंग नेचर टाइप का होगा, डोमिनेंट होगा, ईगोस्टिक भी होगा उस टाइम पे, अपने समय पे लोगों की ना सुनने वाला, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मैं कह सकता हूँ, हमेशा अपने आप को आगे दिखाने वाला। रिलेशनशिप में भी इसने आपसे कभी सॉरी वॉरी नहीं बोला होगा, हमेशा आप ही आगे आके करते। आज वो इंसान बहुत ज़्यादा मतलब दहशत में है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, अकेला पड़ गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, वीक पड़ गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिस वन डिसीजन कि उसने अपने दूसरे लोगों की बातों में आके, दूसरे लोगों के भड़कावे में आके, हो सकता है थर्ड पार्टी हो, कोई रोमांटिक पार्टी का चक्कर हो, उसने इसकी लग्जरी, इसकी, मैं कह रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा इंसान होगा, वेल सेटल्ड होगा, सबको वो देख के इसको अट्रैक्ट किया, इसको लूट के चली गई। हो सकता है इसके पेरेंट्स की फैमिली ने, किसी ने आपके अगेंस्ट षड्यंत्र रच के आप दोनों को अलग करा दिया हो, उनको रिश्ता आप दोनों का पसंद ना हो, उस कारण से आज ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इंसान भी एक कहते हैं ना, बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गया, अकेला पड़ गया, पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है, आपकी दी हुई लॉयल्टी को याद कर रहा है, आपने जो इस रिश्ते में दिया है अपनी तरफ से, आपने जो इसको हमेशा ईमानदारी, वफादारी दी है, लॉयल्टी दी है, उन चीज़ों को याद करके रो भी रहा है, अकेले में पड़ा है कि कैसे मैंने शक कर लिया इस पे, या कैसे मैंने किसी और की बातों में आके, या किसी और की बातों में आके इसको छोड़ा, या किसी और की तरफ देखा इसके अगेंस्ट, इसके अलावा जिसने मुझे इतना सब कुछ दिया था। बिल्कुल आप एक बहुत अच्छे नेचर के इंसान हो, आप क्या बोलते हैं, एक मैं कह सकता हूँ कि एक एंजल हो सकते हो, एक गॉड का फरिश्ता जिसको कह सकते हैं, वो उस टाइप के आप इंसान हो, आप लग्जरी को अट्रैक्ट करते हो, आपके इर्द गिर्द रहते इसको काफ़ी अच्छी खुशियाँ मिली होंगी, मैनिफेस्टेशन जो भी इसने की होगी वो इसको मिली होगी, आपके साथ में, आपके साथ रहने से इसको तरक्की मिली होगी, सब कुछ मिला होगा, बिकॉज आपका नेचर अच्छा है, आप जॉली नेचर के खुश मिजाज इंसान हो, जो हर तरीके की लग्जरी, हर तरीके की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो, ऊपर वाले की एक अच्छी कृपा है आपके ऊपर, मुझे ये नज़र आ रहा है। बिल्कुल, बट यस, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि आते होने वाले समय में ना, कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के बाद ये रिश्ता मुझे कंप्लीट होता हुआ भी नज़र आ रहा है, आप लोगों की पुरानी चीज़ें भी सॉल्व आउट हो जाएंगी, ठीक है। यस, तो कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे सॉल्व आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे है, कहीं ना कहीं इंसान चाहता है आपके साथ सब कुछ घूमे, सब जगह जाए, सारा सब कुछ एक्सप्लोर करे, सब कुछ आप ही के साथ देखे, आप ही के साथ आगे की ज़िंदगी अपनी देखना चाह रहा है, कहीं ना कहीं आप इसके लिए पूरी दुनिया हो, ये वो कह सकता है। यस, अगेन इसने इधर उधर मुंह मार के भी देख लिया, सब जगह जाके भी देख लिया, जहाँ से इसको सिर्फ डिप्रेशन और बीमारियाँ और नुकसान ही मिला है, ठीक है। तो यस, ये भी ये देखना चाह रहा है, कहीं ना कहीं ये कहना भी चाह रहा हो कि यस, पूरा मतलब जग घूम लिया और तुम्हारे जैसा इसको कोई मिला ना हो, ये कहना चाह रहा है। बिल्कुल, सब जगह इधर उधर जाके देख आया, सब कुछ कराया, बट यस, कहीं ना कहीं आपका रिप्लेसमेंट, आपका 1% 2% भी इसको अभी तक कोई मिल नहीं पाया है। और यस, कहीं इसी वजह से इसने अपनी लाइफ को एक बहुत बुरी तरीके से डाउन किया, अपने आप को बहुत बुरी तरीके से नुकसान झेला, सब कुछ झेला है ना, बट उन चीज़ों से संभल गया है इंसान, संभल रहा है धीरे धीरे, और आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, चीज़ें, हैप्पीनेस आपकी तरफ फिर आती हुई दिख रही है। यस, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। और थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मूव ऑन कर चुके हो, या आपने अपना माइंड थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया था, चीज़ों को एक्सेप्ट करना आपने शुरू कर लिया है। तो यस, देखिएगा, बंदा आपके पास आएगा, पर्सन आपका, मेल फीमेल जो भी, आपसे माफ़ी मांगेगा। और अगर आपको लगता है कि चीज़ें ईमानदारी के थ्रू आ रही हैं, ईमानदार है इस बार मोर मैच्योरिटी दिखा रहा है, ईमानदारी ज़्यादा है, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, रिश्ते को एक्सेप्ट ज़रूर कीजिएगा। यू नो योर पर्सन बेटर। तो अगर आपको लगता है चीज़ें
इस इंसान में ईमानदारी दिख रही है, इसकी आंखों में, इसमें भरोसा दिख रहा है कि दोबारा दिल नहीं तोड़ेगा, अच्छे से ले जाएगा, तो बिल्कुल उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये चीज़ें आपको आपके रिश्ते में बहुत अच्छी मुझे दिख तो रही हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो ये थी आज आप लोग की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि हर नई रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय।